चलिए वहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। माइट, ठीक है, माइट क्या कर रहा है, जब थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटी शो करना है। और आपको टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम में कभी भी आपको ऐसा नहीं देगा कि मे और माइट दोनों भी ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मे और माइट दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा। इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, योर लगेज माइट बी इन द लॉबी, राइट। लगेज क्या है कि आपका लॉबी में होगा। तो देखिए अभी यहाँ पर लॉबी, लगेज हमेशा अगर आप लोग इसे फ्लाइट से या कहीं से ट्रैवल कर रहे हो, तो लगेज कहाँ पर होता है, लॉबी में, ये तो हम लोगों को पता है। तो वहां पे नॉर्मल पॉसिबिलिटी नहीं है कि लगेज आपका लॉबी में होगा, वहां पर थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, वहां पर क्या है, थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, दैट्स व्हाई। वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है क्या, एक बार बताइए, वॉइस आ रही है? यस, सभी को मैंने म्यूट ऑलरेडी कर दिया है। यस। यस, ठीक है। सो अंडरस्टूड, लॉबी, लॉबी के अंदर ही आपका लगेज होगा, इसीलिए हम लोग माइट वर्ड यूज कर रहे हैं और मे नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। सेकंड देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस, अगर ऐसा होता तो, लाइक इफ यू हैड कॉल्ड मी आई माइट हैव कम, अगर तूने मुझे कॉल किया होता, अगर आपने मुझे कॉल किया होता तो मैं जरूर आता, अगर आपने कॉल किया होता तो मैं आता, दैट टाइम यू कैन यूज माइट। थर्ड में देखिए क्या दिया है, यू माइट विजिट द ताजमहल ड्यूरिंग योर विजिट टू आगरा। अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सजेशन के तौर पे माइट यूज किया गया है। अगर आप आगरा में हो, अगर आप ऑलरेडी आगरा में हो, तो यहाँ पर हम लोग मे यूज करेंगे, माइट यूज करेंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर में बैठे हो, दैट टाइम आप लोग मे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप आगरा के अंदर हो, सो पॉसिबिलिटी कैसा है, थोड़ा मतलब ज्यादा है, दैट टाइम आप इसलिए माइट का यूज कर सकते हो, मे माइट। चलिए अब ये देखिए आपका मस्ट। मस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मस्ट आप अच्छे से समझ लेना। मस्ट के अंदर क्या दिया है, यस, मस्ट में मस्ट में क्या दिख रहा है कि मस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी। सर्टेनिटी यानी क्या है, ये ऐसा होगा ही, ये ऐसा होगा ही, चांसेस बहुत ज्यादा है कि 99% चांसेस है कि ऐसी पॉसिबिलिटी होगी, सर्टेनिटी, दैट टाइम वी यूज मस्ट। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी या फिर स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। अगर आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देना है किसी के लिए, तब भी आप मस्ट का यूज कर सकते हो, तभी क्या कर सकते हो, मस्ट का यूज कर सकते हो। चलो इसका एग्जाम्पल देखिए, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल, स्क्रीन थोड़ी नीचे चली गई है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है कि दिस मस्ट बी राइट इंग्रेडिएंट फॉर हर डिश। ये जो इंग्रेडिएंट है वो क्या होगा, दिस मस्ट बी राइट इंग्रेडिएंट फॉर हर डिश, उसकी जो डिश है उसके लिए ये सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया इंग्रेडिएंट हो सकता है, राइट। तो ये सर्टेनिटी शो कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मस्ट का यूज किया। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट में क्या दिया है, स्टूडेंट्स मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जाम टू स्टडी एट दिस स्कूल। नेसेसिटी शो कर रहा है, नेसेसिटी क्या शो कर रहा है कि अगर आपको इस स्कूल में पढ़ना है तो एंट्रेंस एग्जाम पास करना ही पड़ेगा। अगर आपको वीएलडब्ल्यू की पोस्ट चाहिए तो आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, सो करना ही पड़ेगा, लाइक बहुत ज्यादा ये है ना नेसेसिटी, सो दैट्स व्हाई मस्ट का यूज करेंगे। थर्ड के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, थर्ड सेंटेंस के अगर आप देखोगे तो कैसा दिया है,
यू मस्ट टेक सम एक्स्ट्रा फूड अलोंग विथ यू। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन किया है आपको, रिकमेंड किया है बहुत स्ट्रांगली। क्या रिकमेंड किया है कि आप अपने साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा फूड रखिए, आप अपने साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा फूड रखिए, ये आपको रिकमेंड किया है। रिस्पेक्टेड सर, आई एम नॉट लिसनिंग एनी सिंगल वर्ड। शायद ये आपके तरफ से इश्यू हो सकता है, बाकी बच्चों को आवाज प्रॉपरली आ रही है क्या? एक बार जी बता दो। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने ये लिखा है Xiaomi M200, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कि शायद आपने कुछ ऑडियो वगैरह बंद कर रखा होगा, वॉइस एकदम प्रॉपरली आ रही है। अंडरस्टूड। माइट, अभी आपको मैं माइट के अंदर एक चीज बताता हूँ। माइट में आपको एक चीज ध्यान देने वाली चीज क्या है, ये देखिए यहाँ पर आप सिर्फ रूल नंबर जो 5 दिया है, रूल नंबर जो 5 दिया है वो एक बार देखिए। रूल नंबर 5 सभी लोगों को दिख रहा है, ठीक है? तो उसका एग्जांपल देखिए कैसा दिया है कि he stays in 5-star hotels and travels by flight। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, आपकी भी सिग्नल वीक है सर। ओके, सिग्नल शोर आ रहा है सर। ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। सर शोर आ रहा है सर। हमें तो क्लियर आ रही है। हाँ वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर तो कोई नॉइज भी नहीं है एक्सटर्नल। ठीक है, चलिए अभी देखिए यहाँ पर ये 5 जो है, 5 देखिए, 5 एग्जाम्पल देखिए। he stays in 5-star hotels and travels by flight। so he must आना चाहिए, may आना चाहिए, might आना चाहिए, be very rich। ठीक है, क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर ध्यान देने की वाली बात क्या है कि he stays in 5-star hotels। अगर एक व्यक्ति, एक आदमी, इंसान अगर 5-star hotels में रह रहा है और वो फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा है, तो कैसा है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो अमीर होगा। सही है कि नहीं? ये कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड दिया हुआ है कि वो 5-स्टार होटल्स में रह रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ही मस्ट बी वेरी रिच, ही मे बी रिच नहीं बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति 5-स्टार होटल्स में रह रहा है और फ्लाइट से ही ट्रैवल कर रहा है, सो ही मस्ट बी रिच। तो ऐसे जगहों पर आपको मस्ट यूज करना है जहां पर आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड दिया होगा कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा ही है। अंडरस्टूड? हाँ, अभी देखो जैसे हमने कैन टूर के साथ देखा था कि एबल टू का यूज नहीं कर सकते, इन द सेम वे आपको रूल नंबर 6 में ध्यान देना, सॉरी इसमें नोट देखना है। नोट में क्या दिया हुआ है कि मे या माइट जो होता है क्या शो करते हैं, आपका पॉसिबिलिटी शो करते हैं, राइट? और पॉसिबल जो वर्ड है पॉसिबली, वो भी पॉसिबिलिटी शो करता है। सो आपको क्या चीज ध्यान में रखना है कि मे माइट के साथ में कभी भी पॉसिबली या लाइकली का यूज नहीं होता है, ये आपका सुपरफ्लूअस बन जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, देखिए वी मे पॉसिबली कम टुमारो, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि मे भी यूज हुआ है और पॉसिबली भी यूज हुआ है। अंडरस्टूड? सो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी मे कम टुमारो, वी मे कम टुमारो, या फिर हो जाएगा वी विल पॉसिबली कम टुमारो। ये दोनों भी आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है? जैसे मैंने आपको कैन फूड का बताया था, सेम उसी तरह से पॉसिबल इसके साथ में मे और माइट, मे माइट के साथ में कभी भी पॉसिबली वर्ड नहीं आता है। पॉसिबली या फिर लाइकली, ये दोनों ही वर्ड हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे, इससे क्या बन जाएगा? सुपरफ्लूअस एरर बन जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं वो आपको ध्यान में नहीं रखना है कि कहाँ पे इतना यूज करना है, वो आपको समझ जाएगा, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना है कि मे माइट के साथ में पॉसिबली या लाइकली नहीं आता है। अगर आप कोई बड़े लेवल का एग्जाम देने वाले हो तो उसमें ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यस, चलिए समझ में आया सभी को यहाँ तक? ओके, अभी जल्दी से हम लोग देख लेंगे यूज ऑफ विल। यूज ऑफ विल, विल का यूज देख लेंगे अभी हम लोग जल्दी से।
एक सेकंड सर। विल का यूज देखो, अभी विल में क्या दिया हुआ है, विल और शाल में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, दोनों भी ऑप्शन एक साथ कभी भी नहीं देंगे। इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि शाल कब यूज करना है, विल कब यूज करना है। इतने ज्यादा रूल्स हैं शाल और विल के लिए, तो आपको उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप शाल और विल को रिप्लेस कर सकते हो। आपको इतने सारे रूल मिलेंगे कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा शाल यूज करना है, तो ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप शाल और विल यूज कर सकते हो। एक सिर्फ हिंट देता हूँ मैं आपको, आप बता सकते Sir, your voice is not clear, sir. वॉइस सर वो वॉइस कट कट के आ रही है सर। वॉइस ग्लिचेस आ रही है सर, वही फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। सर आपके साइड में श्योर सर अभी किस साइड में शोर आ रहा है सर? यहाँ पर नॉइस तो नहीं है, ब्रेकिंग वॉइस। हाँ सर। ठीक है, चलो एक बार मैं चेक करता हूँ क्या कर सकते हैं इसके लिए। हेलो हेलो, जूम करे से वो मेरे पे हटाई। हाँ अभी शायद आ रही है आवाज सभी को? वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी सर। सर काट अभी रही भी है। ठीक नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है चलो, वॉइस का अगर इशू है तो क्या कर सकते हैं अभी। ठीक है, सिर्फ आप मुझे हाँ एक सेकंड देना, मैं हेडफोन चेंज करके देखता हूँ, सिर्फ एक सेकंड देना, ठीक है। जूम करे से वो हटाई। ये क्लासों में से शायद अभी मेरी वॉइस आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर, अभी आ रही है। ओके ओके। यस सर, यस सर। ठीक है, बच्चों का क्या बोलना है? आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर टुडेज क्लास। ठीक है, क्या इश्यू हो गया आप लोग मुझे एक बार बता दो कि क्या प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, आप पूरी क्लास देखो फिर आप जज करना किसी को भी। ठीक है, एक बार पूरी क्लास देखो, समझ लो, और फिर आप किसी को भी जज करना कि क्लास कैसी लगी या नहीं लगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। यूज ऑफ विल एंड शैल। विल मॉडल इज यूज्ड विथ promises and determinations that take place in future. will हम लोग कब यूज करेंगे? फ्यूचर के लिए। will can also be used to make predictions about the future. predictions के लिए भी हम लोग फ्यूचर के लिए ये यूज कर सकते हैं। प्रेडिक्शंस के लिए भी हम लोग विल का यूज कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान में रखो कि कोई भी चीज अगर आपको 100% श्योर लगे कि ये चीज ऐसे होने वाली है, दैट टाइम आप विल यूज कर दो। और अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो आप शैल का यूज कर दो। जब ये कब कि जब आपको अगर दोनों ही ऑप्शन इसमें दिख जाए, ऑप्शंस में दिख जाए, तभी आपको ये चीज करना है, वरना आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगा, विल या फिर शैल। एग्जाम्पल देखिए, I promise that I will never repeat this mistake in future. क्या कर रहा है यहाँ पे? प्रॉमिस कर रहा है कि I promise that I will not repeat this mistake in future. और प्रॉमिस के लिए आप shall का यूज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सिर्फ will ही यूज करो। ठीक है, सेकंड देखिए, I will make the arrangements for the party tonight. एक वॉल्यूंटरी एक्शन। वॉल्यूंटरी एक्शन यानी क्या होता है कि जो खुद जिम्मेदारी लेता है खुद के ऊपर कि I will make the arrangements for the party tonight. आज की जो पार्टी है उसके लिए मैं अरेंजमेंट्स करूंगा। सो वहां पर भी आप विल का यूज कर सकते हो। उसके बाद में कुछ प्रेडिक्ट करना है, आपको प्रेडिक्ट करना है, तब भी आप विल का यूज करेंगे कि आई थिंक इट विल रेन टुडे। आप प्रेडिक्शन कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप प्रेडिक्शन कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है।
उसके बाद में देखिए वी विल ओवरकम दिस सिचुएशन सुन, ठीक है, वी विल ओवरकम दिस सिचुएशन सुन कि एक डिटर्मिनेशन है, जैसे कोरोना आ गया था बीच में, ठीक है, सो हम लोग कोरोना से ये सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, ये हमारे इट इज काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन, तो वहां पर भी आप विल का यूज कर सकते हो। सेम उसी तरह से शैल का यूज भी आप विल के जगह पे शैल को भी रिप्लेस कर सकते हो। प्लीज म्यूट योर माइक। एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर एग्जाम्पल देखना है। शैल में एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, शैल आई कम अलोंग विथ यू, ठीक है, वो सजेशन कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं, तो यहाँ पर सजेशन में आपको शैल ही यूज करना पड़ेगा, विल यूज नहीं कर सकते हो। सेकेंड देखो, प्रॉमिस, आई शैल नेवर फॉरगेट द वे यू हेल्प मी, ठीक है, आई शैल नेवर, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा आपने जिस तरह से मुझे मदद की है, हेल्प की है। थर्ड देखिए क्या दिया, he shall become our next president, he shall become our next president। अभी यहाँ पर देखो 100% श्योर नहीं है कि वो प्रेसिडेंट बनेगा ही, इसीलिए हमने क्या यूज कर दिया है, shall। अगर हमको पता है कि वही प्रेसिडेंट बनने वाला है तो हम लोग बोलेंगे कि he will become our president, बोलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, would। तो will का जो पास्ट हो जाता है क्या हो जाता है, would। will का पास्ट क्या हो जाएगा, would। would का कब यूज करेंगे हम लोग, would मॉडल इज यूजुअली यूज्ड टू क्रिएट कंडीशनल वर्ब फॉर्म, जब कंडीशन हमको शो करनी है। कंडीशन, कंडीशन मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, कंडीशन यानी क्या होता है, अगर होता है, इफ, हैड, ये सब चीजें, जब कंडीशनल फॉर्म बनाना है तब हम लोग would का यूज करेंगे। इट ऑल्सो सर्व एज द पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल वर्ब, यस, will का पास्ट क्या हो जाएगा, would। would is also used to indicate past habits, would एक पास्ट हैबिट शो करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, फॉर विच वी ऑल्सो यूज सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, ये हो गया would। तो would इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर देखिए should, should यानी क्या हो गया, should यानी हो गया आपका shall का पास्ट, shall का पास्ट क्या हो गया आपका, should। should is usually used to make a recommendation, अगर आपको कोई recommendation देना है या फिर एडवाइस देना है तो उस टाइम पे हम लोग क्या यूज करेंगे, should। किसी को भी एडवाइस देना है या सजेशन देना है तो हम लोग एडवाइस should का यूज करेंगे। it might also be used to express obligation as well as an expectation। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, when you visit the USA you should go and see the Statue of Liberty, ये आपको क्या किया गया, रिकमेंडेशन किया गया कि जब भी आप यूएसए जाओ सो दैट टाइम यू शुड गो एंड सी द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, देखो वहां पर जाके, तब हम लोग शुड का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एडवाइस दी है हमने कि यू शुड फोकस मोर ऑन योर स्टडीज देन गेम्स, आपने क्या करना है, गेम्स से ज्यादा आपके स्टडीज पे फोकस करना है, एडवाइस के लिए हमने यूज कर दिया शुड। फिर आई रियली शुड बी इन ऑफिस बाय 9 AM, ये ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के लिए आप और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो, ऑट टू, ठीक है, ऑब्लिगेशन के जगह पे आप ऑट टू भी यूज कर सकते हो इस शुड की जगह पर। बाय नाउ दे शुड हैव रीच लंदन, ये क्या हो गया आपका एक एक्सपेक्टेशन हो गया कि अभी तक वो लंदन पहुंच चुके होंगे, ठीक है। सो आप जितना ज्यादा रीडिंग करोगे तब आपको ऑलरेडी ये पता चल जाएगा कि कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहां पर यूज करना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। मैंने 10 से 12 क्वेश्चंस बनाए, आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। यस, वेरी गुड, प्लीज सर। प्लीज सर, मे वी नो द हिंदी उर्दू मीनिंग ऑफ वुड। वुड का यानी क्या हो सकता है कि पास्ट हैबिट शो कर रहा है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कोई भी जाता था, करता था, तो हम लोग पास्ट हैबिट के लिए हम लोग वुड यूज करेंगे। चलिए अभी मैंने आपको क्या सिखाया अभी तक कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं, बेसिक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने आपको बताया, और जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्या करने वाला हूँ, 10 सिनोनिम्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और लास्ट में आपको 15 मिनट्स दूंगा, वहां पर आप अपने डाउट्स वगैरह जो भी है हम लोग वो चीजें क्लियर कर लेंगे। वोकैबुलरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, ठीक है।
चलिए, तो सबसे फर्स्ट वर्ड देखना है सभी लोगों ने, और ये सारे वर्ड्स आपको रिवाइज करते रहना है, नोट्स बनाना है इसका, ठीक है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपके ध्यान में ये वर्ड्स नहीं रहेंगे। तो मैंने आज ए से जो स्टार्ट होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स लिए हैं। द फर्स्ट वर्ड इज अबंडन। अबंडन यानी क्या होता है, हिंदी में या उर्दू में हम लोग बोलेंगे तो इसका मतलब होता है छोड़ देना या फिर त्याग करना, गिव अप कर देना। आपकी जो पोजीशन होती है आप वो छोड़ देते हो, उसको हम लोग बोलेंगे अबंडन करना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, टू गिव अप या फिर लीव, छोड़ देना या क्विट कर देना, बंद कर देना। अंडरस्टूड। अबंडन यानी क्या हो गया, त्याग कर देना, किसी की पोजीशन को छोड़ देना, उसको हम लोग बोलते हैं अबंडन करना। इसका और एक सिनोनिम आप यूज कर सकते हो, रिनाउंस। कौन सा यूज कर सकते हो, रिनाउंस, ठीक है। सेकेंड वर्ड देखो, सेकेंड वर्ड क्या दिया हुआ है आपको, एब्रीविएट। एब्रीविएट यानी क्या है, संक्षिप्त करना। अगर एब्रीविएट का आपको शॉर्ट में बोलूं तो एब्रीविएट यानी कि शॉर्ट करके देना। अभी जैसा आपका अगर इंग्लिश का सिलेबस देखोगे तो इंग्लिश का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने क्या किया है, उसको एब्रीविएट कर दिया, लाइक शॉर्ट कर दिया। जो आपको जरूरी है हम लोग वो चीज देखेंगे। या फिर जो ब्रिज होता है, ठीक है, रिवर के ऊपर जो ब्रिज होता है वो क्या करता है कि डिस्टेंस को शॉर्ट करता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे एब्रीविएट। या फिर उसको बोल सकते हो आप शॉर्टन करना, रिड्यूस या फिर अब्रिज करना। आपने एब्रीविएशन फॉर्म सुना होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हमने क्या कर दिया, एब्रीविएट कर दिया, शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसरो बोलेंगे। Yes, dear sir, my request, please give that synonym which are frequently asked in the exam. देखो पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको मैक्सिमम जितना मैं पढ़ा सकता हूँ उतना आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। अगर MCQ टाइप में होते तो हमारे लिए अच्छा होता सर, ठीक है। आप जो बोल रहे हो कि MCQ टाइप में होते तो अभी मैं आपको सिनोनिम्स पढ़ाने वाला हूँ, और इसकी जो टेस्ट दी जाएगी, वहां पर आपको MCQ फॉर्मेट में दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं MCQ फॉर्म में बनाऊं तो आप मुझे सजेस्ट करते रहिए, ठीक है। मैंने कल से आज थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है, और डेली हम लोग, आप सजेस्ट करते रहिए, हम लोग कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हर रोज करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, समझ में आया, इसरो यानी क्या हो गया, एब्रीविएट करना। फिर उसके बाद में देखो एबिलिटी, और जिनका बोलना है कि सर सिर्फ एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आते हैं वो वर्ड्स कराना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ आपको कि इसकी मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा, जो स्पेशली SSC या जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा वर्ड्स रिपीट होते हैं, ऐसे मैं आपको 100 वर्ड्स का PDF देने वाला हूँ। तो आप वहां से पढ़ सकते हो, कि जिनको सिर्फ उतना लिमिटेड पढ़ना है तो आप वहां से भी कर सकते हो। थर्ड देखिए, एबिलिटी। एबिलिटी यानी क्या है, आपकी योग्यता, कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, ठीक है, आपके अंदर कितना सामर्थ्य है कि आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। एबिलिटी का सिनोनिम हो जाएगा कैपेसिटी बोल सकते हो, पोटेंशियल, या फिर आपका कैपेबिलिटी। आपकी एबिलिटी क्या है, ठीक है। आपकी एबिलिटी हो सकती है कि आप एक ऑफिसर बन सकते हो फ्यूचर में, ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक छोटी जगह पे फंसे हुए हो, ठीक। सो आपकी पोटेंशियल क्या है, उसको हम लोग एबिलिटी बोलेंगे। आगे देखिए इसका एबनॉर्मल। एबनॉर्मल यानी क्या होता है, असामान्य। एबनॉर्मल जैसा आपने कभी देखा होगा कि बहुत से लोगों का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, यानी कि अनयूजुअल बिहेवियर होता है, ठीक है। एबनॉर्मल यानी अनयूजुअल, उसका सिनोनिम हो गया। सेकंड, अनकॉमन, जो कि कॉमन नहीं है। ये वर्ड आप ध्यान में रखो, अच्छा वर्ड है वोकैबुलरी के लिए। एनोमैलस। एनोमैलस का मतलब भी वही होता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर, जो नॉर्मल से हटकर है कुछ बिहेवियर, यस, तो एनोमैलस। और एक सिनोनिम हो जाएगा आपका पेक्यूलियर। पेक्यूलियर यानी कि कुछ स्ट्रेंज, कुछ अनोखा, कुछ अलग, उसको हम लोग पेक्यूलियर वर्ड यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा कि एग्जाम में इनकेस अगर कभी एबनॉर्मल पूछ सकता है, या फिर इनमें से कोई भी वर्ड दे सकता है कि एनोलॉमस दे दिया या फिर पेक्यूलर दे दिया, तो आपको इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। यस, नेक्स्ट फिफ्थ देखिए, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब क्या है, यू आर गोइंग वेरी इफेक्टिव वे, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, फिफ्थ वर्ड क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी क्या है, पूर्ण। एब्सोल्यूट यानी क्या होता है, अपने आप में कोई भी चीज एब्सोल्यूट है, यानी कि अपने आप में वह चीज पूरी कंप्लीट है, कंप्लीट है। सो एब्सोल्यूट का सिनोनिम हो जाएगा टोटल, कंप्लीट एंड एग्जैक्ट। ये सारे ही इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए एब्सटेन। एब्सटेन करना यानी क्या होता है, परहेज करना। परहेज करना यानी कैसा कैसा बोल सकते हो
किसी भी चीज को अवॉइड करना, राइट। यू शुड एब्सटेन स्मोकिंग या फिर यू शुड एब्सटेन ड्रिंकिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने ड्रिंकिंग या स्मोकिंग जो है उसको अवॉइड करना है, उससे थोड़ा दूर रहना है, उसको ही बोलते हैं हम लोग एब्सटेन करना या फिर परहेज करना। उसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिफ्रेन, अवॉइड या फिर डिक्लाइन करना, किसी चीज से परहेज करना, दूर रहना। 7th क्या है? अबंडेंट। अबंडेंट यानी क्या होता है? बहुत ही अच्छा वर्ड है। अबंडेंट यानी होता है ज्यादा, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अगर कोई चीज होती है तो वो अबंडेंट होती है। अबंडेंट यानी कि होता है ज्यादा, या फिर हाँ देखो एक वर्ड होता है एडिक्वेट, याद रखना है एडिक्वेट। एडिक्वेट यानी क्या होता है कि जितना चाहिए उतना। एडिक्वेट यानी क्या होता है? जितना चाहिए उतना। अगर जितना चाहिए उससे ज्यादा है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है तो आप उसको बोलोगे अबंडेंट। यस, जितना चाहिए उससे अगर ज्यादा है तो अबंडेंट, और जितना चाहिए उससे कम है तो आप बोलोगे स्कैरसिटी। स्कैरसिटी बोल सकते हो, स्कैर्स बोल सकते हो, या और एक वर्ड है MEAGRE, मेगर। ठीक है, तो मेगर बोल सकते हो। तो ये सब क्या होगा? ये चीज, तीन चीज समझ में आपको क्या दिया है? एडिक्वेट यानी जितना चाहिए उतना क्वांटिटी, उसको हम लोग बोलते हैं एडिक्वेट। अगर जितना चाहिए उससे ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं एबेंडेंट, और जितना चाहिए उससे कम है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कैरसिटी या फिर मेगर। यस, एबेंडेंट समझ में? एबेंडेंट के सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? फिर एम्पल हो गया, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल बोल सकते हो, और एक इसके लिए वर्ड है बाउंटीफुल। बाउंटीफुल यानी बहुत ज्यादा। फिर हो गया कोपियस और प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब भी है बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा। 8 देखिए, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट करना यानी क्या हो गया? गति बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना। एक्सेलेटर सबको पता है, गाड़ी का एक्सेलेटर होता है, उसका काम क्या है? टू स्पीड बढ़ाना, राइट। सो उसका सिनोनिम हो जाएगा एडवांस, एक्सपीडाइट या हैस्टन। इन तीनों का ही मीनिंग क्या है? एडवांस, एक्सपीडाइट और हैस्टन का मीनिंग हो गया कुछ ज्यादा, स्पीड बढ़ाना, इंप्रूव करना। यू शुड एक्सेलरेट योर स्टडीज। जैसे ही आपके एग्जाम्स पास आएंगे तो आपको क्या करना है? आपके स्टडी को एक्सेलरेट करना है। फिर इसके बाद में देखिए 9th क्या है? अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज में तालमेल या फिर सहमति। यानी क्या हो गया? अग्री, अलाउ या फिर ग्रांट। जैसे कि अगर कुछ बच्चे बोलेंगे, ठीक है, कुछ बच्चों का भी बोलना था कि वॉइस नहीं आ रही है, या फिर कुछ बोलेंगे वॉइस आ रही है। अगर आप लोग सभी एक चीज बोलते हो, सो दैट इज यू आर इन अकॉर्ड। मतलब क्या है कि आप लोग एक ही चीज पे अग्री कर रहे हो, सब तालमेल बैठ रहा है। अंडरस्टूड? अकॉर्ड यानी क्या होता है? अकॉर्ड यानी होता है सहमति होना, अग्री होना। और जो लास्ट वर्ड है, जो लास्ट वर्ड है दैट इज योर अक्यूज। अक्यूज यानी क्या हो गया? किसी पे भी दोष लगाना या फिर ब्लेम करना, राइट। किसी पे भी ब्लेम करना या फिर चार्ज करना, क्रिमिनेट करना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? अक्यूज करता है कि तूने ऐसा किया है, राइट। सो अक्यूज यानी समझ में आ गया? अक्यूज यानी होता है दोष लगाना, उसको आप बोल सकते हो ब्लेम, चार्ज और क्रिमिनेट। तो आज के ये जो 10 सिनोनिम्स पढ़ा है, सभी लोगों को समझ में आए? और क्या ये पढ़ाने का तरीका सही है कि मैं एक थोड़ा सा टॉपिक भी लेके चल रहा हूँ, उसके साथ में आपको वोकैबुलरी, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, या फिर आने वाले क्लासेस में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस? ठीक है सर, ठीक है। यस सर, ठीक है। नो सर, मॉडल एक्सिलरीज को एग्जांपल साथ साथ होनी चाहिए सर, उससे ज्यादा क्लियर होता है, अदरवाइज ये चला जाता है। ओके, यस सर, एग्जांपल्स और ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। यस सर सर, मैक्सिमम एग्जांपल, मैक्सिमम। एक ही बार जहन में बैठ जाए। यस यस यस, ठीक है, चलेगा। तो और लेकिन उसके सर लिए यहाँ आप पॉसिबल कोई एरर करने की तो वो भी उसी टाइम ठीक हो जाती है। क्या क्या? सर पॉसिबिलिटी है एरर हो जाता है, जहन में कुछ मतलब हाँ हाँ शक हो जाता है, तो उसी एग्जांपल के दौरान ही वो ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलेगा। तो मैं वही कर रहा हूँ कि दिन भर दिन हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे, जैसा आपने बोला कि आपको और ज्यादा एग्जांपल्स के थ्रू समझा जाए। बिल्कुल, तो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से क्या करूंगा, आपको एग्जांपल्स, कल के क्लास से आपको थोड़े और एग्जांपल्स ज्यादा दिया करूंगा। ये सर एग्जाम्पल से ही क्लियर होते हैं ना सारा सर? यस यस यस, बिल्कुल। लेकिन मैंने उसके लिए क्या किया है कि अभी जैसे ही अपना खत्म हो गया तो मैंने कुछ एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, स्पेशली इसके मॉडल्स के। तो आप जैसे ही वो 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है कि आपका काफी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इनकेस नहीं होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में फिर से मुझसे डाउट पूछिएगा। और किसी का कुछ
ग्रेट गोइंग सर अगर हिंदी के बजाय इंग्लिश होता तो अच्छा होता, सबको Okay. समझ आता। ओके, हिंदी के बजाय अगर इंग्लिश हो तो ज्यादा बेटर है। सो ये सभी लोगों के लिए ठीक है क्या? अगर सभी लोगों को चलता होगा नहीं then सर, I हिंदी will- ठीक है। नो सर, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, आई विल ट्राई। हिंदी ठीक है सर। इंग्लिश सर, इंग्लिश ठीक है। इंग्लिश सर, हिंदी हमें पता नहीं है सर। मैक्सिमम लोग नहीं ठीक है, हिंदी हिंदी- समझ हिंदी यहाँ पे पाते। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। जैसे यहाँ पे हिंदी नहीं, सर, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। यहाँ पे हिंदी लिखा समझ है नहीं आती। अप डाउन, वहाँ पे हिंदी में हिंदी लिखा है ना ठीक है ये, सर। वही ठीक है। उर्दू में लिखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। व्हाट सर ये इंग्लिश में होती है। yes, yes, yes. What I will do is I'll try to balance both the languages. I'll make 50-50% balance with both the languages. ओके ओके सर। हाँ, because I understand कि what is the problem with you people is कि हम लोगों की जो हिंदी है that is somewhat different from your हिंदी, I think, है ना? सर हमने पढ़ा ही नहीं है कभी हिंदी सर। नहीं आता हमें तो। हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा है। ओके ओके, नो इशू। मुझे क्या लगा कि आप लोगों को पढ़ा नहीं है कश्मीर में। ओके, ठीक है, ठीक है। देन आई विल कंटिन्यू विद द इंग्लिश। मतलब मैं बोलते वक्त काफी टाइम हिंदी बोलूंगा, लेकिन जो वर्ड्स वगैरह है वो मैं इंग्लिश ही यूज करूंगा। ठीक है सर। हाँ, ये चीज मुझे भी ऑब्जर्व हुआ कि हाँ, ये जो हिंदी है थोड़ी सी डिफरेंट है आप लोगों के से। और अगर इंग्लिश हिंदी हो में तो problem- चलेगा सर, बस हिंदी नहीं। इंग्लिश और उर्दू सर यहाँ पे समझ पाएंगे सर। यस 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 यस, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू बैलेंस बोथ द लैंग्वेजेस। कुछ चीजें हम लोग हिंदी एंड यस, इधर हिंदी के वोकैब में दिक्कत है सर, हिंदी शब्द थोड़ा कम समझ आते हैं। ओके, मुझे क्या लगा कि जब मैं बाकी लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैं हिंदी वर्ड देता हूँ तो बच्चे थोड़ा खुश होते हैं कि हाँ हिंदी में ही बताएं। नेक्स्ट क्लास आई विल नॉट यूज एनी हिंदी वर्ड्स हियर, ठीक है? यस, आई विल मेक दैट ओके चेंजेस। सर, ओके। यस, आई विल मेक दैट चेंजेस। और कल जैसे मैंने आपको वर्ब्स का पीडीएफ बोला था, 1000 वर्ड्स का पीडीएफ आपको मिल गया होगा। वर्ब्स आपको रिवीजन करना है, वो सारे वर्ब्स का रिवीजन करना है। ठीक है, और कुछ इश्यू है? बाकी सब चीजें समझ में आ रही है? यस सर। बिल्कुल समझ आ रही है। थैंक यू। एवरीथिंग इज राइट। ओके ओके, ठीक है। और भी मैं इम्प्रूवमेंट्स करते रहूंगा एंड माय टारगेट इज कि यू शुड स्कोर मोर देन, मींस माय टारगेट इज मैक्सिमम ऑफ यू शुड स्कोर 20 on 20। और जहां पर बच्चों का बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, सभी टाइप के स्टूडेंट्स को बैलेंस करना है कि जिसका इंग्लिश बहुत ही वीक है या फिर कुछ लोग आप में से ऐसे हैं कि जिनका इंग्लिश बहुत ही अच्छे लेवल का है। सो आई हैव टू बैलेंस बोथ। सो इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ कि ट्राई करूंगा कि हर बच्चा 15+ स्कोर करे, और जिन लोगों का इंग्लिश ऑलरेडी अच्छा है वो 20 on 20 लाने की कोशिश करें। तो जैसे जैसे हमारे क्लासेस आगे बढ़ेंगे आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि अपना भी जो लेवल है थोड़ा अप होते जाएगा हर चीज का। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर यस। एमसीक्यूज कहाँ मिलेंगे अब? एमसीक्यूज इसके आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ऐप के ऊपर? यस, ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। कल के भी एमसीक्यूज अपलोड कर दिए गए हैं। उसके अलावा जो आपको वो इसका लेक्चर हुआ उसका पीडीएफ भी आ गया है आपके पास। और जो Yes, sir. वर्ड्स मैंने बोला था वो भी भेज दिया गया है आपको। यस यस, ओके सर, ओके सर। और अगर कुछ इश्यू होता है तो Thank अपने you. जो काजी सर हैं कोऑर्डिनेटर, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। यस यस, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट Okay. क्लास कल लेंगे सेम इसी टाइम पर। थैंक यू थैंक यू। सर कल के एमसीक्यूज में एक डाउट है। यस, जिसको डाउट है क्या आप वो एमसीक्यू टाइप करके बोल सकते हो, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा अगर डाउट होगा तो। ठीक है, अगर किसी को भी डाउट है तो आप ठीक है व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी आप मुझसे वो पूछ सकते हो। ताजमहल वाला क्वेश्चन, यस बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने पूछा है ताजमहल वाला क्वेश्चन। यस, ताजमहल वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होना चाहिए बिल्ट। उसके ऑप्शन में कैसा होगा, जो फोर्थ ऑप्शन है, हाँ फोर्थ ऑप्शन है वहां पे बिल्ट हो चुका है। सो उसका करेक्ट आंसर बिल्ट है। जिनको ताजमहल वाले क्वेश्चन में डाउट है उसका करेक्ट आंसर इज बिल्ट होना चाहिए। यस बिल्कुल, बिल्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, बिल्ट हुआ है वहां पर बिल्ट चाहिए था।
यस, बिल्ड का V2 बिल्ट होता है और वो एक इरेगुलर वर्ब है। सैल्यूट। वेलकम। ठीक है, चले तो हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और ये रिवीजन करते रहिए, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके Yes. सर, थैंक यू सर। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम एवरीवन।